नमस्कार, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल। आज इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे छात्र जो आईटीआई कर रहे हैं या 10+2 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और प्लस इस साथ ही साथ ऐसे छात्र जो आईटीआई में द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि इसका बेनिफिट हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, पॉलीटेक जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी 2025 को इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे और अभी चल रहे हैं। तो ऐसे छात्र जो पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआई एक सर्टिफिकेट कोर्स है, स्किल का डिप्लोमा देता है। लेकिन जैसे ही आप पॉलीटेक्निक करेंगे, मैं ये अभी इस वीडियो में आगे बताएंगे कि आईटीआई और 10+2 के बाद जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका फ़ायदा कैसे उठाएं कि आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो, यानी कि लेटर एंट्री के लिए एडमिशन हो। जब भी पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरा जाएगा, जो मिनिमम जो एज है वो 14 साल होनी चाहिए, और इसकी मैक्सिमम एज का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास होनी चाहिए और पीसीएम होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 3 साल का होगा, जिसमें 35% मार्क्स होना चाहिए आपके टोटल ओवरऑल, और पीसीएम में 50% मार्क्स होना चाहिए। ऐसे ही डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 3 साल का डिप्लोमा है, जिसमें हाई स्कूल तो मैंडेटरी है ही है। पीसीएम प्लस एग्रीकल्चर में दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए। ऐसे ही होम साइंस के लिए 2 ईयर के है, हाई स्कूल की मैंडेटरी है और 35% मार्क्स होना ज़रूरी है। टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए 3 साल का ड्यूरेशन है कोर्स का, और 10+2 मतलब 10+2 तो ये है जब आप लेटर एंट्री करोगे। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप डिप्लोमा का फॉर्म फिलअप करेंगे तो हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल के अंक बहुत मैंडेटरी है और 35% मांग रहे हैं, तो इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस, जिसकी ड्यूरेशन है वो 2 ईयर है, और इसमें इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है, और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है इसके लिए। इसका उपयोग जब भी स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर उपयोगिता होती है। साथ ही साथ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की वैकेंसीज में आप जब फिल करेंगे तो उसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिप्लोमा होता है पॉलीटेक्निक के माध्यम से, जिसकी ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष है। इसके लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 वर्ष, इसके लिए भी 10+2 होना चाहिए और 50% मैथ में मार्क्स होना चाहिए। अब आ जाते हैं, जब भी आप पीजी करने के इच्छुक हैं तो पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी 1 वर्ष के लिए होता है। इसके लिए बीएससी डिग्री इन बायोलॉजी, साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायो से होना चाहिए, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी करने के इच्छुक हैं। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 वर्ष का है। इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि अभी डिप्लोमा हम भर सकते हैं पढ़ते वक्त कि नहीं भर पाएंगे। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर 1 ईयर सर्विस मैनेजमेंट, इसका ड्यूरेशन है वो 1 वर्ष के लिए है। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म के लिए इसका ड्यूरेशन है वो 1 ईयर के लिए। ऐसी पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री होना ही चाहिए। उसी तरीके से होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो 3 ईयर के लिए हैं, 10+2 इसके लिए कंपलसरी है, और 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 वर्ष के लिए है, 10+2 होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। उसकी तरह डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 वर्ष का है, और इसके लिए भी इंटर की
एग्ज़ाम पास होना या आप अपियर हैं या अभी हाल में ही इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है और पीसीएम तो होना ही होना है, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये होना ही चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए पीजी डायरेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटर एंट्री, इसकी मैं बात करूँगा, क्योंकि जो आईटीआई के कैंडिडेट हैं और 10+2 किया है, तो ऐसे छात्र जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटर एंट्री के लिए जितनी अभी मैंने बताई हैं, वो उसमें सभी में एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे छात्र जो 2 वर्षीय आईटीआई किए हैं या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, वो डायरेक्ट लेटर एंट्री के नाम से पॉलीटेक्निक में फॉर्म फिलअप करें। और ऐसे छात्र जो अभी हाल में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं और डिप्लोमा करने के इच्छुक हैं, वो लेटर एंट्री के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि 1 वर्ष आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जो आपकी एंट्री होगी, वो एंट्री आपकी सेकेंड ईयर के लिए होगी। तो एक आपको 2 वर्ष में डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा के साथ साथ आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जब आप आईटीआई की कोई वैकेंसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, किसी भी ट्रेड से किया है, तो उनके लिए तो आप एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जब डिप्लोमा कर लेंगे तो वो वैकेंसीज़ में भी अप्लाई कर पाओगे आप, जहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, उनके लिए जब आप एप्लीकेबल होंगे और जब आपके पास डिप्लोमा होगा, जैसे मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जब भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उसके लिए पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। और जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ होती हैं, इसमें एक डिग्री होल्डर नहीं डाल सकता है, तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ के लिए डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और आप जब आईटीआई के माध्यम से लेंगे तो 1 साल की छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और 2 वर्ष में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। जब भी जेई की वैकेंसीज़ आएंगी तो आप डायरेक्ट जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मोटो था कि सही समय पे जानकारी मिले बच्चों को। कभी कभी बच्चे पॉलीटेक्निक करते हैं, जानकारी ना होने के अभाव में वो डायरेक्ट 10th के बिहाफ पे वो एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं और उन्हें 3 साल का उन्हें डिप्लोमा करना पड़ता है। अगर पॉलीटेक्निक के जब आईटीआई के माध्यम से या 10+2 के माध्यम से जब अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के उपरांत आपके पास क्या क्या शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास हाई स्कूल की अगर आप पास हैं तो मार्कशीट होनी चाहिए। और लेटर एंट्री में आप आईटीआई का आप जिक्र ज़रूर करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो क्योंकि जुलाई इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी इसकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम होने के बाद ओवरऑल जब रैंक बनी, उसकी बिहाफ पे पॉलीटेक्निक में आपको एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमा एक ऐसी चीज़ है, जब मैं बात करूँगा कि चाहे आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, चाहे डिप्लोमा का हो, ये ऐसी चीज़ें आपको देंगे जो आपको जीवन भर के लिए उपयोग होंगी। क्यों उपयोग होंगे कि चाहे आप सिविल से करें, चाहे मैकेनिकल से करें, चाहे इलेक्ट्रिकल से करें, उसी तरीके से आईटीआई फिटर से करें, चाहे मशीनिस्ट से करें, चाहे ग्राइंडर से करें, किसी से भी करेंगे तो आपको वो स्किल्स अपने आप अपडेट हो जाएंगी। तो वो आसानी से वो चीज़ें आप कर सकोगे, जो रोज़गार पाने के लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आने वाले समय में जो आईटीआई डिप्लोमा की डिमांड है, धीमे धीमे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि स्किल्ड ये सब चीज़ें हैं, स्किल्ड सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको स्किल्ड बनाते हैं और इनमें एप्लीकेबल होता है। ऐसे छात्र जो इच्छुक हैं, सही समय पे जानकारी मिल सके, इसलिए प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका उद्देश्य है हर हुनरमंद को रोज़गार मिले। साथ ही साथ किसी जानकारी के अभाव में उनको वो बेनिफिट ना मिल पाए जो वो चाहते हैं, सही समय पे जानकारी मिले। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।